फतेहपुर में आज बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वायरल से हो रही मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति बन गई है रोको और ठोक दो। वहीं उन्होंने महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का 80% ब्राह्मण वोट इस बार बसपा के साथ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो भी ब्राह्मणों से जुड़े हुए सम्मेलन करने जा रही है वो महज दिखावा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म को खत्म करके मठ धर्म लाना चाहती। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गोरखपीठ से चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध चरम पर है, अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, इसीलिए इस सरकार में दलितों और ब्राह्मणों पिछड़ों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार उद्योग धंधों को पूरी तरीके से अपने चहेते व्यापारियों के हाथ में सौंपने का मन बना चुकी है, जिससे आने वाले वक्त में महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ेगी। वहीं उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की बीएसपी की सरकार बनने का भी दावा किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से चमन इरफान की रिपोर्ट। तिरंगे से लेकर के और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, हजारों करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया लोगों से, इस देश से विदेशों से भी, मंदिर के नाम पे। वो रुपया कहाँ गया? क्योंकि आपको दोबारा रुपए की जरूरत क्यों पड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया जो इनकी बजट से नहीं आया था, जिसके आने के बाद सबसे ज्यादा दुखी यही थे, इनके चेहरे उतरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी वालों के। इनको लगा अब तो मुद्दा खत्म हो गया, अब किस नाम पे वोट मांगा करेंगे, और इनका चेहरा उतर गया था। लेकिन उसके बाद फिर से लोगों को झोला लेकर के भेज दिया पूरे प्रदेश और देश में। कहा कि जाओ झोला लेकर के घर घर में सबके पास जाओ और रुपया मांगो, कहो कि हमको मंदिर बनाने के लिए रुपया चाहिए, राम मंदिर बनाना है। पहुंच गया है। कितने परसेंट वोट इस बार बसपा की तरफ से? देखिए अभी 75-74 जिले में घूमे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग अब की बार बहुजन समाज के साथ अभी जुड़ चुके हैं। और यही 80% के लोग बाकी जो 20% उनको छोड़ दिए, जो दूसरी पार्टी में नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, और वो अपना ये समझते हैं कि ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा, उनको छोड़ दीजिए। जैसे कि आपको तो मालूम है कि ब्राह्मण समाज के बीजेपी में हरिद्वार दुबे जी हैं, उनका बयान भी आपने पहले सुना होगा। जब आप ही लोगों ने उनसे पूछा था, जब उन्होंने राज्यसभा का सीट था, तो उनका आप लोगों ने प्रश्न किया था ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का नाराज है आपसे, तो आप क्या कहते हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लिए करने जा रहे हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया याद करिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए। उन्होंने तो यही कहा था ना कि ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे साथ रहने की। तो अब की बार ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है वो दिखाने वाला इनको कि ये खाली घर में नेता लोग रह जाएंगे, इसके अलावा हो सकता है इनके घर वाले भी इनको वोट देने का नाम। सर इस बार कितनी सीटें दिलाएंगे आप? देखिए हम लोगों ने पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो सर्व समाज को लिया था, ब्राह्मण समाज को भी लिया था। अभी सीटों के समय अभी सीटों का समय अभी आपको बताने का इसलिए नहीं है, जिस समय सीट जो है पिछली बार तुलना में सुन लीजिए, आप जब सीटें जो है आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे ब्राह्मण समाज को जितने सीटों में लड़ रहे हैं तो पिछला रिकॉर्ड। सर वायरल फीवर से मौतें हुई हैं प्रदेश में काफी बच्चों की, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? पूरी तरीके से ये पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है। उनके मुख्यमंत्री जी क्या कहते थे? मुख्यमंत्री जी यही कह रहे थे कि इस बीमारी को हमने दूर कर दिया है। अभी हम गोरखपुर गए थे, गोरखपुर में और जो गोरखपुर के आसपास के जिले, अभी हम 3 दिन पहले वहीं थे, 3 दिन रहे वहाँ, बस्ती में रहे और जगह रहे, और जितनी वहाँ पर गंदगी है, जितनी शीशा लेजर, जिस वजह से बाढ़ग्रस्त लोगों परेशान घूम रहे हैं, तो वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं उनको। ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं खाली और ऊपर से हाथ दिखा कर चले जाते हैं। वहाँ पर बीमारी इतनी फैल गई है कि गोरखपुर के अंदर पाए जा रहे हैं आंकड़े। आज आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं इन बच्चों की बीमारी के, अगर सही आंकड़े आ जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। सर आपने कहा कि सनातन धर्म खतरे में है और गोरखपुर से मठ धर्म का प्रचलन है, क्या है मठ धर्म, क्या संदेश? देखिए इनका धर्म, इनका जो है मठ में अलग धर्म, अलग पंथ है, ये पंथ है, इनका अलग पंथ है। तो उस पंथ में सनातन धर्म से हटा हुआ है। आप लोग को मालूम है इनका जो मुख्यमंत्री जी का है वो पंथ अलग है, गोरखपीठ का पंथ अलग है, और उस पंथ में वहाँ पर ब्राह्मणों की तरह वो वहाँ पर यही विरोध है ब्राह्मणों से उनका
कि ये चोटी रखते हैं, ये टीका लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो कहते हैं ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करने देंगे, ये वर्जित है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।